नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार संहिता के बारे में कि छत्तीसगढ़ में आचार संहिता कब से लागू होने वाला है, ये आचार संहिता कब तक चलेगा और इस आचार संहिता पर जो नई भर्ती है, नियुक्ति है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो भर्ती निकल चुकी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और आचार संहिता के किन किन विभाग हैं जहाँ से भर्ती निकली है वहाँ पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको ये समझ आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आदर्श आचार संहिता का मैनुअल है भारत सरकार का। तो देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आचार संहिता होता क्या है, ठीक है। तो आचार संहिता, आप तो जानते ही हैं कि आचार संहिता चुनाव जब होने वाला रहता है तो भारत सरकार या निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग, जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है तो राज्य का जो निर्वाचन आयोग है, छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग, वो छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू करेगा जैसे, ठीक है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में आचार संहिता कब से लागू होने वाला है। तो देखिए, आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अनुसूची की घोषणा के समय और दिन से लागू हो जाती है। तो जब छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग है वो चुनाव इस दिन होना है और इस दिन तक चलेगा करके जो अनुसूची जारी करेगा, लिस्ट या नोटिफिकेशन जिसे हम बोल सकते हैं, वो जारी करेगा, उस दिन से छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो न्यूज़ से पता चल रहा है कि जो आचार संहिता है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा। मतलब आज 1 तारीख है तो 10 तारीख के बीच तक जो है आचार संहिता का डेट घोषित हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आचार संहिता की अवधि क्या होती है दोस्तों, मतलब कब तक ये आचार संहिता लागू रहेगा, ठीक है, कब तक इसमें प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर ये मैनुअल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग, भारत सरकार निर्वाचन आयोग, मतलब ये सभी इसमें लागू हो सकता है। भारत सरकार का है, समझिए ना, निर्वाचन आयोग का। तो लोकसभा साधारणतः निर्वाचन, यहाँ से देखिए, लोकसभा साधारण निर्वाचन अथवा राज्य विधानसभा या लोकसभा के मामले में निर्वाचन अधिसूचना के अनुसार आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहती है। मतलब जब तक कि निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती हमारी, मतलब घोषणा नहीं हो जाता निर्वाचन का कि इन्होंने बहुमत प्राप्त किया है, तब तक वो आचार संहिता लागू रहती है, ठीक है दोस्तों। उप निर्वाचन के मामले में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उप निर्वाचन का परिणाम घोषित किए जाने के बाद तुरंत ही आचार जो संहिता है वो हट जाती है। मतलब जो परिणाम है चुनाव का वो जारी होने के बाद हमारा जो आचार संहिता है वो हटा दी जाती है, ठीक है दोस्तों। लागू होने की समय जैसे कि मैंने बताया है कि अनुसूची जैसे ही जारी होगा, नोटिफिकेशन चुनाव के बारे में निर्वाचन आयोग जारी करेगा, उस दिन से आचार संहिता लागू हो जाएगा। और कब तक आचार संहिता लागू रहेगा वो मैंने बता दिया है, ठीक है दोस्तों। अब निर्वाचन आयोग के अनुसार ये जो काम है वो नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इसमें भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नियुक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ट्रांसफ़र पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आचार संहिता लागू रहेगी तो क्या काम नहीं हो सकता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री या मंत्री चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो जो मुख्यमंत्री होंगे वो या मंत्री होंगे, कोई भी एमएलए मंत्री, वो चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, यह आचार संहिता में है। सरकार किसी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। विज्ञापन या प्रचार के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। नई योजना की शुरुआत और उद्घाटन नहीं कर सकता है, ठीक है। सीएम या मंत्री सायरन वाले गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये आचार संहिता हमारा कहता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आती है कि नई योजना की शुरुआत नहीं कर सकता है। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ में आचार संहिता यदि लगता है, चाहे आज लगे, कल लगे, परसों लगे, तब उसके बाद नई भर्ती नहीं आ सकती है दोस्तों, उसके पहले आ सकती है। आचार संहिता लगने से पहले सरकार भर्ती विज्ञापन जारी कर सकती है, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगेगा सरकार नई भर्ती विज्ञापन नहीं जारी कर सकता, ठीक है। या कोई भी नियुक्ति संबंधी या ट्रांसफ़र संबंधी कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है, ठीक है दोस्तों। जो सरकार रहेगा वो, तो नई योजना की शुरुआत नहीं कर सकता, मतलब
वित्त विभाग जैसे हमारे सीएम साहब के पास है, तो वो नई नियुक्ति नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, वित्त विभाग से मंजूरी देकर। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब नई भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हो सकता है। मेन बात कहें तो आचार संहिता जब तक लगता है उस दिन से, ठीक है, उसके पहले जारी हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो नई भर्ती निकली है उसके बारे में। तो ठीक है, जो पुरानी भर्ती जो निकल चुकी है उसका जो आचार संहिता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो पुरानी निकल चुके हैं दोस्तों उस पर आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनाव जैसे ही समाप्त होगा उसका प्रक्रिया जो है विभाग जल्द से जल्द से जैसे ही चुनाव प्रक्रिया कंप्लीट होता है, रिजल्ट निकलता है, उसके बाद उसका प्रक्रिया जैसे ही चालू कर देगा विभाग। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया। ये जो आचार संहिता है दोस्तों, ये जनता के लिए नहीं है, ये जो है लोगों के लिए नहीं है, ये जनप्रतिनिधियों के लिए है, जो चुनी हुई है उनके लिए है। ठीक है, वो इसका मुख्य रूप से मतलब पालन करेंगे आचार संहिता का। जनता के लिए तो आचार संहिता वैसे नहीं है, ठीक है, आम जनता के लिए, क्योंकि जो भर्ती विज्ञापन है सिर्फ जो नई योजनाएं हैं वही जारी नहीं हो सकता आचार संहिता में। ठीक है, इसमें जनता को मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा है आम जनता को। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आचार संहिता में मुख्य रूप से रोका क्यों जाता है भर्ती प्रक्रिया को। रोकना जरूरी नहीं है दोस्तों, विभाग अपने अनुसार चला सकता है, लेकिन जो निर्वाचन आयोग है वो कर्मचारियों की नियुक्तियां करता है, जैसे कि जगह जगह में ड्यूटी लगाता है, समझिए। तो इसी कारण से चुनाव ड्यूटी लगता है कर्मचारियों का, अधिकारियों का। इस कारण से मतलब भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कर्मचारी अलग अलग चुनाव ड्यूटी में जाते हैं, इसलिए भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकते हैं कर्मचारियों की कमी के कारण, ना कि आचार संहिता की वजह से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों किन किन भर्तियों पर इसका असर पड़ता है। तो जो न्यायालय में भर्ती निकली हुई है दोस्तों जिला न्यायालयों से, ठीक है, तो जिला न्यायालय के जो भर्तियां हैं, सहायक ग्रेड 3 हो चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, उसमें आचार संहिता का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वो अलग विभाग है। न्यायालय जो है वो एक निष्पक्ष विभाग है, उनका एक अलग भर्ती प्रक्रिया का नियमावली होता है दोस्तों। तो जो न्यायालय में जो भर्ती निकली हुई है, चाहे चतुर्थ श्रेणी हो चाहे तृतीय श्रेणी हो, उसमें आचार संहिता का प्रभाव ज़्यादातर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वो अपने अनुसार भर्ती को अपने टाइम पर करेंगे जो न्यायालय में भर्ती निकला है। ठीक है, अब बाकी जो भर्तियां हैं, जो बम्पर भर्ती है जो निकल रही है CGV एवं CGPSC वगैरह से, तो इसमें आचार संहिता का प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है आचार संहिता की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो मैंने बताने का प्रयास किया है तो समझ आया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों साथ से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही जॉब से संबंधित और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।